माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवं पड़ंत, कह कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार पतंगा दीपक को देखकर उसकी तरफ दौड़ता है और उसमें गिरकर जल जाता है, ठीक उसी प्रकार माया भी माया रूपी दीपक के वशीभूत होकर अंत में नष्ट हो जाती है। फिर भी इस ज्ञान को प्राप्त करके कोई बिरला व्यक्ति ही माया रूपी दीपक की आग में जलने से बच पाता है। बलिहारी गुरु आपने घड़ी घड़ी 100 बार, मानुष से देवत किया करत न लागी बार। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि अपने गुरु की मैं बार बार बलिहारी जाऊं कि जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बना देने में कोई विलंब नहीं किया है। सतगुरु हम सुरीज करी एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने प्रसन्न होकर जब ज्ञान का उपदेश दिया तो उस उपदेश से हमारे हृदय में भक्ति रस का जन्म हुआ। भक्ति रस से प्रेम और स्नेह की वर्षा हुई, जिससे हमारा एक एक अंग भीग गया। भक्ति से ही अनुपम संतोष की प्राप्ति होती है और मन प्रेममय हो जाता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हे ईश्वर, देना ही चाहते हो तो तुम मुझे इतना दो कि जिसमें मेरे कुटुंब का जीवन निर्वाह हो जाए, अर्थात जिससे मैं भूखा न रहूं और कोई साधु भी मेरे घर से भूखा न लौटे। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीर दास की कौन सुने फरियाद। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने सुख में तो ईश्वर को कभी स्मरण किया नहीं और दुख में याद करने लगा, तो ऐसे दास की प्रार्थना कौन सुनेगा। अर्थात भगवान उस दास की सुनते हैं जो सदा सुख और दुख में समान भाव से उन्हें याद करता है। कबीरा माला मन ही की और संसारी मेघ, माला फेरे हर मिले गले रहट के देख। असली माला तो मन की है और तो सब लोग दिखावे हैं। कबीर जी कहते हैं कि यदि माला फेरने से ही ईश्वर के दर्शन होते हों तो रहट को चलते देखो, कितनी बार उसकी माला फिरती है, उसे तो भगवान मिल ही जाने चाहिए। जात ने पूछा साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। साधु से कभी भी उसकी जात न पूछकर उससे ज्ञान की बातें सीखो, क्योंकि मूल्य तलवार का पूछा जाता है, म्यान का नहीं।